यूपी और बिहार में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में अजीब सा जोश देखने को मिल रहा है। आज भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मीडिया प्रभारी ने आवाज़ उत्तर प्रदेश से खास बातचीत की और उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा तो अपने रिहर्सल में ही फेल हो गई है और सारे विपक्षी अब सड़क पर आ गए हैं। और क्या क्या कहा उन्होंने, इसके लिए पेश है बातचीत के कुछ अंश। बिहार चुनाव और यूपी में उपचुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा और मोदी और योगी जी के काम पर जनता विश्वास करती है और मिशन 2022 में एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। ये कहना है भाजपा के मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा अमील शमशी का। उन्होंने आज आवाज़े उत्तर प्रदेश से बातचीत के दौरान बताया कि विपक्ष चाहे वो प्रियंका हो या अखिलेश, ये सब सड़क पर आ चुके हैं और आने वाला समय मोदी जी और योगी जी का है। हम फिर से 2022 जीतने को तैयार हैं। साथ ही रिहर्सल की बात करने वाले लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। अयोध्या में मंदिर भी भाजपा की देन है। साथ ही अयोध्या में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इतिहास रचने को तैयार है। और कुछ क्या कहा, आप खुद सुनिए इस बातचीत में। उपचुनाव हो या बिहार चुनाव हो, बीजेपी के जीत का डंका पूरे देश में है। चुनाव 2022 की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव में और बिहार चुनाव में बीजेपी ने ये फिर से एक बार बता दिया है कि जनता भाजपा की ओर है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए लखनऊ से मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कन्वीनर हैं, प्रवक्ता हैं। उनसे बात कर रहे हैं अमील शमशी साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे चुनाव 2022 का मिशन जो है वो किस तरह से है। ये लगातार लोगों की कन्विंसिंग करते आए, क्या उम्मीदें हैं और जो सरकार से उम्मीदें हैं वो कितना खरा उतरेगी। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 को लेकर क्या चीज़ें हैं? देखिए 2022 का जो चुनाव है उसमें क्या परिणाम आने वाला है, ये अभी जो उपचुनाव देश भर में जो उपचुनाव हुए या बिहार में जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है, एनडीए की जो स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है, उससे स्पष्ट साफ है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा कि इस जीत का जो मंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात करती है। हम ना तो वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, ना लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। हमारा एक मकसद है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम भारत की मजबूती के लिए, भारत की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं और भारत की जनता इस बात को मानती है। भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने मन में बसा के रखा है और भारतीय जनता पार्टी भी भारत की जनता के लिए समर्पित है। हम देश के विकास के लिए काम करते हैं, हम देश की जनता हमें सम्मान देती है और हमें विश्वास है कि आगामी चुनावों में भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो जाए और भी जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ना तो कोई गठबंधन चलने वाला है, ना कोई जातिवाद चलने वाला है, ना ये जो परिवारवाद था वो चलने वाला है। कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने भी सारे अपने हथकंडे अपना करके देख लिए। उन्होंने भी इधर उधर चेहरे बदल के, भाई को हटा के दीदी को ला करके सब करके देख लिया। होने कुछ नहीं वाला। देश की जनता जागरूक है। देश की जनता सिर्फ और सिर्फ देश के विकास की बात करती है और जनता को पूर्णतः विश्वास है कि यदि देश का विकास कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश का विकास यदि कोई कर सकता है तो माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार कर सकती है। एक और बात देखने को मिलती है लगातार कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि सीएए, एनआरसी, नोटबंदी, दुनिया भर की ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका देती थी, उसका जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। विपक्ष को जवाब देना होगा और विपक्ष अब अहम भूमिका में निकल के सामने आएगा। ऐसे में उन्होंने एक बात और कही थी कि उपचुनाव रिहर्सल है, 2022 में परिणाम मालूम हो जाएंगे और इस उपचुनाव में वो जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक सीट जो उनकी थी, परंपरागत सीट कह सकते हैं, उसमें वो वहीं पर सिमट के रह गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष को क्या कहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति
जो सोचती है, जो विचार रखती है, वो या देश की जनता और प्रदेश की जनता पूर्णतः समझ चुकी है। ये समाजवादी नहीं, ये परिवारवादी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवार के विकास का काम करती है। और ये जो बोल रहे हैं वो NRC और CAA वाला, वो जो इनका पुराना एक टेप चल रहा है अखिलेश यादव का, वही अभी तक चलता रहेगा। और इनको ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो उपचुनाव हुए हैं ये उसके बाद ही हुए हैं। जनता इनके भ्रम को पूर्णतः समझ चुकी है, किस तरह से झूठ का पुलिंदा खड़ा करते हैं, झूठ का पहाड़ एक बना करके खड़ा करके जनता को भ्रमित करने का जो काम किया था, जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब उपचुनाव में दे दिया है। और मैं तो कहूँगा ये जिसको रिहर्सल कह रहे थे, इनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि रिहर्सल में भी जो है इनका सुपड़ा साफ हुआ है। तो आप सोचिए कि जब रिहर्सल में सुपड़ा साफ हुआ तो आगामी चुनावों में इनका क्या हाल होने वाला है। राज्यसभा में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बसपा प्रमुख मायावती ने साथ दिया, उसके बाद में एक बयान आया कि भाजपा और बसपा एक साथ है, इनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया। अब समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, तो इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख टक्कर उत्तर प्रदेश में किसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रदेश के विकास के लिए काम करती है। हम देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए काम करते हैं। हमारा सपना सिर्फ और सिर्फ प्रदेश और देश की तरक्की है। और हम इस बात में चुनौती या इस बात में कंपटीशन किसी से नहीं मानते, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता पूर्णतः विश्वास करती है। नरेंद्र मोदी भारत की जनता के मन में बसते हैं और उसका परिणाम आपको आगामी 2022 के चुनावों में देखने को मिलेगा। साहब, एक प्रश्न किया था, विपक्ष में प्रियंका गांधी भी रोड पर है, अखिलेश यादव भी आ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा की ओर मुड़ चुकी है, ऐसा मानना है। ऐसे में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से टक्कर किससे मानती है? अगर नेशनल पार्टी की बात करें तो सोनिया गांधी की पुत्री ने खुद कमान संभाल रखी, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आ रहे हैं, अजय कुमार लल्लू भी लगातार गिरफ्तारी दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव 2022 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुनाव में आप लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, आपने खुद अपने सवाल में इस बात का जवाब दे दिया। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब सड़क पे हैं, किसी का कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी 2022 में। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। हमारा ना तो किसी से कोई कंपटीशन है और ना जो है वो हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। हमारा एक एजेंडा है, वो है देश का विकास, प्रदेश का विकास। और हमारी जनता, जो प्रदेश की और देश की जनता, पूर्णतः इस बात को समझती है। आखिरी प्रश्न है, दीपावली का समय है, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश और अयोध्या इतिहास रचने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल दीपावली मनाने की बात की, तो फिर से एक बार इतिहास रचा जाने को तैयार है। 30 दिन रह गए, कुछ दिन। क्या कहेंगे देश और प्रदेशवासियों को अयोध्या को लेकर के, जिस तरह दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है? मुख्यमंत्री जी की जब से आए हैं, आज 4 वर्ष हो गए, उसमें इस तरह के नए नए कायाकल्प हो रहे हैं। राम जी जो टेंट पे थे उनको जगह मिल गया, स्थान मिल गया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसको पूरा करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर वर्डिक्ट आने से पहले भी दीपोत्सव का प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया। इससे पहले आपने देखा होगा और सरकारें जो है वो कोई सैफई उत्सव में जो है वो विभिन्न प्रोग्राम करते थे, मगर कभी भी उनका जो है वो विचार उन्होंने अयोध्या जी की तरफ नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी ने देश की संस्कृति को जिस तरह से संजोया है, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। आज जो अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव इस बात का जो सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, देश को मजबूत करने के साथ साथ देश की संस्कृति को भी मजबूत करने में। वासियों को, खास तौर से पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आप क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और मैं सबसे ये आशा करता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं, ये अपील करता हूं कि इस दीपावली हमें कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से संपूर्ण रूप से पालन करना है। कोविड गाइडलाइंस के तहत हमको दीपावली मनानी है। और जिस तरह से भारत एक होकर के कोविड से लड़ा है, जिस तरह से भारत ने जो है वो एक होकर के भारत की एकता से जिसने पछाड़ने के जो है वो काम किए हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भी, देश की जनता भी एक होकर के कोविड को हराएगी, कोविड को ख़त्म करेगी। और अगले साल पूरा देश मिल करके, हर वर्ग एक होकर के सारे त्यौहार एक साथ मनाएंगे। ये थे एमएल सब्जी साहब, जिनका कहना साफ है कि लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को कहते आए हैं कि जिन समस्याओं को लेकर वो सड़क पर है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया, उपचुनाव में विपक्षी सड़क पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी से किसी की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई काम से है। और वो अपने काम के भरोसे पर 2022 में, यानी मिशन 2022 में एक बार फिर से विजय पताका लहराने को तैयार है।
कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, आवाज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। राजनीति जगत की और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और लाइक एंड शेयर का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।